साल का एक बजट होता है। जिस तरह से साल में एक बजट पेश किया जाता है, तैयार किया जाता है, इसी तरह से स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और मदरसों में भी जो है सेशन होता है, साल का सेशन होता है। बच्चों की मखारिज की जो अदायगी थी, तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी थी माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। एक आदमी कत्ल कर दिया तो उसके बाएवज उसके पूरे कम्युनिकेशन को, पूरे फैमिली को और उसके सारे बिरादरी को हम कत्ल कर देंगे, ऐसा इंसाफ नहीं होता है। कहा गया है कि हर लाइन के अंदर कंपटीशन है, मुकाबला है और हर लाइन के अंदर जो है साल का एक बजट होता है। जिस तरह से साल में एक बजट पेश किया जाता है, तैयार किया जाता है, इसी तरह से स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और मदरसों में भी जो है सेशन होता है, साल का सेशन होता है। और सेशन में जो है एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम होता है। लास्ट एग्ज़ाम के बाद जो है फिर उसको क्लास आगे बढ़ाया जाता है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं TSBR न्यूज़। हमारी टीम यहाँ सरी सप्पाही मदरसा इस्लामिया सरी सप्पाही दर्जी टोला के ग्राउंड में पहुँची हुई है। हमारी टीम के आने का मकसद ये है कि यहाँ चूँकि साल का आखिर है और हर मदरसे हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इसमें एग्ज़ाम चलता है लास्ट ईयर का। तो यहाँ भी जो है सालाना इम्तिहान चल रहा था और इसका आज आखिरी है, जिसकी आखिरी कड़ी में बाहर से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हुए थे बहैसियत मुम्तहिन और बच्चों का इम्तिहान लिए। और बच्चों के इम्तिहान के मौके पर चूँकि आज इम्तिहान होने के बाद मदरसा बिहार एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से कल से इदारे बंद हो जाएंगे, उसी हिसाब से बच्चों को एग्ज़ाम के बाद बच्चों को इकट्ठा किया गया। और सारे बच्चों इकट्ठा होने के बाद असातिज़ा किराम जो बाहर से मुम्तहिन की हैसियत से आए थे और यहाँ के मुंतज़िमीन और असातिज़ा किराम इस मदरसे के सारे बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, जिसकी एक कड़ी, एक झलकी, एक तस्वीर मैं अपने कैमरे के ज़रिए से आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर आए हुए मेहमान से कुछ तासुरात ले करके फिर आपसे रुखसत होने की कोशिश करूँगा। तो मैं अपने कैमरा मैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा आप कैमरा घुमा दें। ये तस्वीर है मदरसा इस्लामिया सरी सप्पाही दर्जी टोला के बच्चों का, जो आखिरी एग्ज़ाम दिया गया है, जो बहैसियत मुम्तहिन बाहर से आए हुए थे उलमाए किराम। और उसके बाद आज के बाद ये बच्चों को नसीहत की जाती है कि 1.5 महीना तकरीबन मदरसा बंद रहेगा रमज़ान की वजह से। तो उसमें किस तरह से अपने औकात को गुजारना है, किस तरह से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना है, वो सारी नसीहत कर रहे हैं, जिसकी उलमाए किराम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और गाँव के लोग भी हैं और मदरसा के अराकीन और मुंतज़िमीन हैं। मैं कुछ इन लोगों से जुड़ करके और इनसे जो बातें होती हैं वो सारी बातें आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं ले चलता हूँ मेहमान खुसूसी से आपको मिलवाता हूँ। हज़रत, आप यहाँ बहैसियत मुम्तहिन तशरीफ़ लाए थे, आपने बच्चों का इम्तिहान लिया। सबसे पहले ये बतलाइए कि किन किन बच्चों का आपने इम्तिहान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तेज़ बिहार न्यूज़ चैनल का कि आपने बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए आप यहाँ पे आए और आकर के बच्चों के ने जो आज इम्तिहान दिया है उसको आपने अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश की है। मैंने करीब करीब बहुत सारे बच्चों का, कुरान वाले बच्चे, अम्मा पारा, नूरानी क़ायदा और दीगर और बच्चों का मैंने इम्तिहान लिया है। और माशाअल्लाह बच्चों की जो मैंने तरबियत देखी है, पढ़ने का जो अंदाज़ देखा और पढ़ना अपनी जगह एक था, बच्चों की मखारिज की जो अदायगी थी, तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी थी माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। इससे ये बात समझ में आती है कि यहाँ के बच्चे ने जहाँ खूब मेहनत की है, यहाँ के असातिज़ा ने बच्चों के ऊपर काफ़ी मेहनत किया है। मुख्तसर तौर पे एक सवाल हज़रत आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आजकल चूँकि मेरे इल्म के हिसाब से ये जहाँ आप इंटरव्यू एग्ज़ाम लेने के लिए बच्चों का आया है, ये मदरसा 2459+1 में आता है और 609 कैटेगरी के अंदर आता है। और जैसा कि आपको भी शायद के इल्म होगा और ये बात बहुत चर्चे में है कि यहाँ के जो 609 असातिज़ा किराम है, बिहार के सारे मदारिस के असातिज़ा किराम के तनख्वाह रोक दी गई है। जबकि एक मामूली साधना सा इंसान अलाउद्दीन बिस्मिल को आपसी रंजिश की वजह से उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया और सारे बिहार के जो 609 कैटेगरी के मदरसा उसके तनख्वाह बंद कर दी। क्या ये कोर्ट ने या कोर्ट के तय जो लोग जुड़े हुए तालीमी अफसरान, मेरे ख्याल से तालीमी अफसरान की गलतियाँ हैं, जो शिक्षा विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोगों की गलतियाँ हैं, सरकार इस पर तवज्जो नहीं देती। क्या ये इसके साथ असातिज़ा किराम के साथ क्या इंसाफ किया है या नाइंसाफ़ी की, मैं जानना चाहता हूँ इस मौके से। देखिए, ये बहुत ही दुख और बड़े अफसोस की बात है कि एक कोई अदना शख्स किसी भी चीज़ के ऊपर उंगली उठाता है
और जहाँ तक इस बात की अच्छी तरह समझाया जा सकता है कि उसका उंगली उठाना ये सरासर गलत था, और फिर कोर्ट हो या तालीमी अफसरान हो उसको अमली जामा पहना देता है। ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। और जहाँ तक रहा इंसाफ और नाइंसाफ़ की बात, तो ये तो सरासर जुल्म है। असातिज़ा ड्यूटी भी कर रहे हैं और फिर उनके तनख्वाह को रोक देना बगैर कोई तहक़ीक़ के, बगैर कोई जानकारी के, ये सरासर जुल्म है, ये इंसाफ़ नहीं है। मैं तो ये गुजारिश करूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तालीमी इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे, कि भाई इस पे फ़ौरी तौर पे वो कार्रवाई करे, इस पे गौर करे और इसका जो सही नतीजा है उसको निकाल करके जो असातिज़ा किराम बेचैन हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी का कोई हल निकाला जाए। शुक्रिया। तो मैं आपको ले चलता हूँ और ये मदरसा के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मैं जोड़ करके फिर तनख्वाह के सिलसिले में भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सेक्रेटरी साहब, आपका सबसे पहले हमारे तेज बिहार चैनल में खैर मकदम इस्तकबाल है कि आपने थोड़ा सा वक्त दिया। चलिए मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि माशाअल्लाह ये बच्चों का एग्ज़ाम आज आखिरी एग्ज़ाम था और बाहर से उलमाए किराम माशाअल्लाह बहुत आए थे, बच्चों की तादाद भी अच्छी है, असातिज़ा किराम ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है जब इस असातिज़ा किराम की तनख्वाह रोक दी गई है? क्या इनके बच्चे भूखे नहीं मर रहे हैं? क्या सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रहे? क्या आपको कितनी कुरान हो रही है? मैं अपने चैनल के ज़रिए से पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तेज बिहार से आए हमारे मदरसा इस्लामिया में मौजूद अस्तजा कराम, और आप हमसे भी ले रहे हैं, सेक्रेटरी से भी ले रहे हैं इंटरव्यू, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, सीधा करो, 2459+1 मदरसा में 609 मदरसा का हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक सारी जांच जो है नहीं आ जाती है शहर ज़मीन से मदरसा के हालात पर, तब तक जो है 609 मदरसा का भुगतान रोका गया है। आपका कहना है कि इस पे क्या होगा, तो कहा यह गया है, अब कानून का जो फैसला होता है उसे मानना पड़ता है, और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर मुल्क में कानून नहीं रह जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। कानून को मानना सबको ज़रूरी है और कानून पर ही जो है सो डिसिप्लिन कायम होता है और उसी पे मुल्क चलता है। रहा सवाल जहाँ तक, लेकिन उसके अंदर एक बात आई है, कातिल अगर एक है और एक कातिल ने 2 को कत्ल किया, 1 को कत्ल किया, 4 को कत्ल किया, तो सुनवाई में सज़ा उसको दी जाती है। मतलब ये नहीं होता है कि हत्ता कि अगर एक आदमी कत्ल कर दिया तो उसके बाएवज उसके पूरे कम्युनिकेशन को, पूरे फैमिली को और उसके सारे बिरादरी को हम कत्ल कर देंगे, ऐसा इंसाफ नहीं होता है। मसला जहाँ का होता है, जहाँ उसकी मौजूदात होती है, उसी फाइल के मुताबिक उसको जो है जजमेंट में जो है डिसीजन अच्छा जो होगा वो दिया जाता है। अब सवाल है 609 मदरसा में जितने लोगों के मदरसा का बिहार से जो ये हुआ, इंक्वायरी किया गया, री इंक्वायरी हुआ, और उसमें जिसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सुपुर्द कर लिया गया है और उसको भेज दिया गया है, उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। उसकी जांच करके उन लोगों के जो असातिज़ा कराम हैं जो जॉब में हैं उनकी भुगतान नहीं रोकना चाहिए, उनका भुगतान कर देना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि बिहार के वज़ीर आला जो हमारे सीएम हैं नीतीश कुमार जी, और उनके कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, तो उनको ये भी समझ में आनी चाहिए कि ये लोकतंत्र है और बिहार उसके हैंडओवर में उनकी हुकूमत है। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार, यानी लोकतंत्र में बिहार के जितने भी वोटर्स होते हैं उनके गोद में चल रही है ये हुकूमत, और हुकूमत का काम है कि हमारा कोई भी आवाम भूखा ना रहे, और मेरे कलम से ऐसी गलती नहीं हो जिससे किसी के बच्चे का जो है फांका कशी का आलम हो जाए, खुदकशी का आलम हो जाए। तो सच्चा हुकूमत वही कहलाता है जो अपने रियाया का ध्यान रखती है।
तो इसके ऊपर बिहार के सीएम और खास करके एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का को भी यह ध्यान देना होगा। अगर वो योग्य और एलिजिबल एजुकेटेड क्वालिफाइड एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के हैं और सेकुलर हैं और मुस्लिम रहनुमा हैं, तो उनका पहला फर्ज बनता है कि बिहार सरकार के ज़रिए जो 609 मदरसा में इंक्वायरी हो करके चला गया है और उसकी जांच में वो पॉजिटिव पाया गया है, तो तत्काल उन कर्मियों का भुगतान दिलवाए, अपने ज़रिए से बिहार सरकार करवाए, और वो जो फाइल है जितना गया है वो न्यायालय को सुपुर्द करे और न्यायालय से भी अपील किया जाएगा। उसमें रूल होगा कि अगर पूछा जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर किस ग्राउंड पर आपने भुगतान कर दिया, तो वो कहेगा एजुकेशन मिनिस्टर न्यायालय में लिख के दे सकता है कि इतना मदरसा 609 में 400, 500, 200 या 100 जो मदरसा हमारा जो है इंक्वायरी रिपोर्ट में आया, उसमें जो जिला शिक्षा के पदाधिकारी द्वारा या जो स्टाफ के द्वारा वो गया है रिपोर्ट, उसके अंतर्गत पॉजिटिव पाया गया, शहर ज़मीन पर मदरसा पाया गया, बच्चे की तालीम उसमें पाई गई है और सारे स्टाफ अप टू डेट काम कर रहे हैं, इस ग्राउंड पर हक बनता है कि हम उसकी मजदूरी न रोकें। एज ए सरकार हमको बिहार सरकार पावर है कि हम उसका भुगतान कर दें। न्यायालय में अपनी स्पष्टीकरण दे सकता है। अगर वो फिर भी भुगतान को रोकवाते हैं तो इसका मतलब है कि मुसलमानों के साथ सिर्फ कहने को सेकुलर कहला सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर वो है जो कहता है कि मुसलमान को दबाओ और मुसलमानों पर धमकी दे करके हम सेकुलर पर हम जो है सो मजबूरी से फ़ायदा उठाकर हम हमेशा हुकूमत में बने रहेंगे। और अगर यही हाल रहा तो बिहार की आवाम मुसलमानी क्या अंदरे अंदरे बात चल रही है, ऐसा फेंकेंगे कि फिर उम्मीद भी नहीं रहेगा कि वो उठेंगे। इसलिए उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर जो गलत है, जो सही है, उनका इस सज़ाए कराम का भुगतान हो।